गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे खून के अंदर सीआरपी लेवल्स किसी वजह से बढ़ चुके हैं तो उन बढ़े हुए सीआरपी लेवल्स को हम घर में ही किस तरह से नॉर्मल कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीआरपी लेवल्स क्या होते हैं इसके बारे में। तो सीआरपी लेवल का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, और एक तरह का, जैसे कि नाम में ही बताया गया है, एक तरह का प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर का काम करता है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह का अगर इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन बन चुका है या फिर इन्फ्लेमेशन बन रहा है, तो उसके वजह से उस व्यक्ति के खून के अंदर सीआरपी लेवल्स बढ़े हुए आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो सीआरपी लेवल्स को चेक करने के लिए ब्लड को लेकर के लैब भेजना पड़ता है। तो लैब के रिपोर्ट्स के अंदर आपको पता चल जाएगा कि सीआरपी लेवल्स नॉर्मल है या फिर बढ़े हुए हैं। और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं या फिर कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो कि सीआरपी टेस्ट करने के बाद ठीक से पकड़ में नहीं आती है। तो इस अल्ट्रा सेंसिटिव सीआरपी टेस्ट की वजह से कोई हल्का सा डिविएशन भी है सीआरपी वैल्यूज़ के अंदर, तो उसको भी हम पता लगा सकते हैं। कोई दिल से जुड़ी हुई बीमारी है और उनके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन बना हुआ है, तो उसके वजह से भी उस व्यक्ति में सीआरपी लेवल्स बढ़ सकते हैं, एक कारण हो गया। इसके साथ साथ अगर किसी भी व्यक्ति के बॉडी के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, या फिर कुछ केसेस में ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इस तरह के मल्टीपल इन्फेक्शंस के अलग अलग होने से या फिर एक साथ ही होने से भी सीआरपी लेवल्स बढ़ सकते हैं। जिनको कि गेहूँ खाने के बाद गेहूँ के अंदर जो ग्लूटेन होता है उसकी एलर्जी होती है, तो उन लोगों को इस तरह से ग्लूटेन या फिर गेहूं से बनी हुई चपाती या फिर ब्रेड खाएंगे तो भी सीआरपी लेवल्स बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस तरह के पेशेंट अपने खाने के अंदर ग्लूटेन को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि गेहूं, चपाती या फिर ब्रेड इस तरह की चीज़ें खाने में अवॉइड करते हैं, वैसे ही धीरे धीरे करके उन पेशेंट में ये सीआरपी लेवल्स अपने आप ही कम होने लगती हैं या फिर अपने आप ही नॉर्मल होने लगती है। इसी के साथ साथ अगर किसी भी पेशेंट के बॉडी के अंदर इंसुलिन के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो भी उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर सीआरपी लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि घर में ही सीआरपी लेवल्स को नॉर्मल कराने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात तो आपको अपने खाने के अंदर विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेना है। तो विटामिन सी अपने आप में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। तो विटामिन सी से जो चीज़ें भरपूर होती हैं उन चीज़ों को आपको अपने खाने के अंदर ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए। तो विटामिन सी लेना एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर किसी भी व्यक्ति में व्हीट इंटॉलरेंस या फिर ग्लूटेन इंटॉलरेंस की वजह से सीआरपी लेवल्स बढ़े हुए आ रहे हैं, तो फिर उस व्यक्ति को अपने खाने के अंदर व्हीट को अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। व्हीट या फिर गेहूं अगर वो व्यक्ति किसी भी फॉर्म में खाता है, फिर उस व्यक्ति में सीआरपी लेवल्स बढ़ सकते हैं। इसलिए उस पेशेंट को ज़रूर से अपने खाने के अंदर गेहूं को नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो ब्रेड होता है उसको भी उस पेशेंट को अपने खाने के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसके बाद उस पेशेंट को अपने खाने के अंदर शुगर या फिर शक्कर बिल्कुल ही बंद करनी चाहिए या बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपने खाने के अंदर शुगर या फिर शक्कर खाता है तो उस शक्कर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी को और भी ज़्यादा इंसुलिन पैदा करना पड़ता है। तो इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से भी उस व्यक्ति में सीआरपी लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो सीआरपी लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए हमें इंसुलिन को भी इनडायरेक्टली कंट्रोल करना पड़ता है। और अगर आपको इंसुलिन को कंट्रोल करना है तो अपने खाने के अंदर जो शक्कर खा रहे हो, जो शुगर खा रहे हो, उसको भी कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हर थोड़े समय पर खाना खाते नहीं रहना है। मतलब कि कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो लोग हर एक घंटे में, हर एक से आधे घंटे में कुछ ना कुछ हमेशा खाते ही रहते हैं। तो इस तरह से ओवर ईटिंग करना या फिर रिकरेंट ईटिंग करना आपको अवॉइड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते ही रहें, इस वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो हमेशा एक्टिव बना रहता है और इसके वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं उनको कम होने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। तो इसके लिए सीआरपी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए रिकरेंट ईटिंग को रोकना या फिर ओवर ईटिंग को रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को पानी काफ़ी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी पीने के साथ साथ उस व्यक्ति को डेली रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी चाहिए। तो कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करने के बाद उस व्यक्ति का सीआरपी लेवल घर में ही कम हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति में बढ़े हुए सीआरपी लेवल के साथ साथ किसी भी तरह के साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर उस व्यक्ति को ज़रूर से अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। लेकिन जिनको सीआरपी लेवल्स हल्के बढ़े हुए हैं और उनको कोई साइंस और सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं, वो लोग इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो करके सीआरपी लेवल्स को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फाइनली आज हमने इस वीडियो में बात की है कि सीआरपी लेवल्स किस वजह से बढ़ता है और अगर किसी भी व्यक्ति में सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।